कमाल की बात कही है कि जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीपी निषाद आपके लिए लेकर आया हूँ बेहद ही मोटिवेशनल स्टोरी। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आएगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट भी करेगी। दोस्तों, दुनिया में दो प्रकार के लोग जो असफल होते हैं, एक तो जो कुछ करना जानते हैं और दूसरा जो कुछ सोचते हैं और वो करते नहीं हैं। सोचते हैं कुछ करते नहीं है, वो सफल नहीं हो पाते क्योंकि वो सिर्फ सोचते रहते हैं, और जो सोचते हैं और करते हैं वो सफल होते हैं। जो व्यक्ति असफल होता है वह है भगवान को जिम्मेदार मानता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम भगवान इसमें आपकी किस्मत नहीं बताता, अपनी किस्मत आप स्वयं बनाते हैं, क्योंकि जब तक आप कुछ करेंगे नहीं आपकी किस्मत चमकेगी नहीं। अगर आप बैठे हैं तो आपकी किस्मत भी बैठी हुई है, अगर आप जाग रहे हैं तो आपकी किस्मत भी जागी हुई है, अगर आप दौड़ रहे हैं तो आपकी किस्मत भी दौड़ रही है। दोस्तों, किस्मत को जगाने के लिए, किस्मत को बनाने के लिए अपने आप से कुछ करना होता है, भगवान भरोसे कुछ नहीं है। तो दोस्तों, चलते रहिए और अपनी किस्मत को बनाते रहिए। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि व्यक्ति दूसरों की बातों को देखता है कि वह क्या कर रहा है, उसकी मतलब एक दूसरे के डरा को देखते हैं कि वो कहाँ जा रहा है, वह क्या कर रहा है, लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं, अपने आप की जो काबिलियत है उसको नहीं पहचानते हैं। दोस्तों, जो वर्तमान में आपके पास में जो अपॉर्चुनिटी है, जो वर्तमान में आपके पास में जो अपने अंदर की जो काबिलियत है, अगर अपनी उस काबिलियत को समझते हुए अगर आप किसी कार्य को करते हैं और उसमें सफलता, उसमें निरंतर प्रयासरत रहते हैं, तो आपको निश्चित ही सफलता मिलती है। होता क्या है, लोग अपने उस वर्तमान में जो कार्य कर रहे होते हैं उसको छोड़कर किसी की देखा देखी दूसरे कार्य में लग जाते हैं, लेकिन उसका ध्यान कहीं ना कहीं भटक जाने की वजह से जो पहला कार्य वो कर रहे होते हैं उसमें उनको सफलता मिलने ही वाली होती है कि वह चूक जाते हैं। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं अगर आप किसी भी एक राह पर प्रयासरत रहेंगे तभी आपको सफलता मिल पाएगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, कुछ लोग जो असफल होते हैं वह कई प्रकार के बहानेबाजी देखते हैं और दूसरों पर दोष लगाते हैं। अरे मेरा तो ये किस्मत खराब थी, मेरी तो वो खराब थी, मेरे उसने संग नहीं दिया। रिलेटिव्स को दोष देते हैं, भगवान को दोष देते हैं, भाग्यवादी प्रकार की प्रकृति रखते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आप निश्चित रूप से सफल होना चाहते हैं तो एक निश्चित एक लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, जो लोग जीवन में असफल होते हैं उनके अंदर कई सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। वो अरे मेरे तो भगवान का कृपा मेरे पर नहीं रही, भाग्य भरोसे रहते हैं, मेरा तो लक खराब है, मेरा तो के साथ तो ऐसा हो गया, मेरे तो रिलेटिव मुझे सहारा नहीं दिया। तो इस प्रकार की सोचों को दोस्तों त्यागना होगा। आपको एक निश्चित एक गोल निर्धारित करना होगा। अगर आपके अंदर कुछ कमियाँ हैं और आपके अंदर कुछ करने की ललक है तो आपको जो करना चाह रहे हैं आप उसको करिए, और एक इत्मीनान से एक किसी एकाचित होकर सोचिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसी जो मन आपका कहे उसी को आप कॉन्फिडेंस के साथ में उस चीज़ को करें, उसी कार्य को करें, तभी आप सफल हो पाएंगे। अगर आपके अंदर किसी भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो दोस्तों आपको वह कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाना होगा, अपने अंदर वो एबिलिटी लानी होगी जिस कार्य को आप करना चाहते हैं उसमें आप सफल हों। तो दोस्तों, कोई भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य पर आपको डाउट नहीं करना चाहिए, संदेह नहीं करना चाहिए। बेझिझक हो गए, किसी भी कार्य को आप कर रहे हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ में करना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा होगा जो लोग कामयाब होते हैं वह कभी बहाना नहीं ढूंढते हैं, आज का कार्य कल पर नहीं छोड़ते हैं कि आज ना उनको कभी गर्म लगती है ना सर्द लगती है। जो आलसी लोग होते हैं, जो असफल होते हैं, वही इन चीज़ों का बहाना ढूंढते हैं कि आज तो गर्मी है, आज सर्दी है, फलाना ढुमकाना, घर का काम आज के हम कल पर टाल देते हैं। दोस्तों, कार्य किसी पल पर ना टालें, आज का कार्य आज ही निपटाएं और उसको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में, पूरे एतवार के साथ में उसको करना चाहिए, और तभी आपको जीवन में सफलता मिल पाएगी। तो दोस्तों, मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।